इंसानों को बैसारा की वादी में मारा गया था। क्या आपका जमीर इस बात की इजाजत देता है कि आप ट्रेड बंद कर दिए, पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट हमारे एयर स्पेस में नहीं आ सकता, उनकी कश्ती हमारे पानी में नहीं आ सकती, ट्रेड खत्म हो चुका है डायरेक्ट इनडायरेक्टेड, आपका जमीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे? ये मसले मसाइल पॉलिटिशियंस को देखने तो क्रिकेट चलती रहनी चाहिए, क्रिकेट नहीं रुकनी चाहिए। कि आपने कितना सताया हम लोगों को, आपके बीसीसीआई ने कितना सताया हम लोगों को। हर दफा जब इवेंट आता था हम इसके साथ नहीं खेलेंगे, क्यों? हम कौन है? हमारी क्या इज्जत नहीं है? जब आते थे पैसे का घमंड, इनके साथ नहीं खेलेंगे, ये यूं है, ये फारिग टीम है, ये है, ये वो सब कुछ है। हम बर्दाश्त नहीं करते रहे, हमारे क्रिकेटर्स बर्दाश्त नहीं करते रहे, हमारा बोर्ड बर्दाश्त नहीं करता रहा, हमारी आवाम बर्दाश्त नहीं करती रही कि यार ये क्या जब इवेंट आते भाई आपने बायलैटरल सीरीज नहीं खेलनी जो कि आपके हाथ में। इंडिया की पार्लियामेंट के अंदर ये बात आ चुकी हुई है। वहां पे कुछ लोगों के मैंने बयान सुने, ओवैसी साहब का भी बयान एक आया, उन्होंने भी एक चीज बोली हुई थी, तो उन्होंने भी कह दिया है। लेकिन जैसे ही इसका ऐलान मोहसिन नकवी साहब ने किया, इंडियन मीडिया में तो आग लग गई। इंडिया के मीडिया के वो लोग और इंडिया के वो सियासी रहनुमा जो पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से बहुत ही ज्यादा नाराज हैं, उन्होंने खुलकर बातें करना शुरू कर दी। लेकिन जब वहां पर फिरोज शाह कोटला का पिच उखाड़ दिया गया था, पाकिस्तान ने तो सीरीज पूरी की थी अपनी। ये सिर्फ और सिर्फ भारत की ये जो मौजूदा हुकूमत है जिसके सरबराह नरेंद्र मोदी हैं, जो उन्होंने तासुब, नफरत, शिद्दत पसंदी, दहशतगर्दी फैलाई है पूरी दुनिया में खेल के नाम पर और खेल को इस्तेमाल किया है आगे रखकर, ये सारा उसका नतीजा है। नरेंद्र मोदी साहब जो है कोई ऐसी बात करते हैं कि नहीं अभी फिलहाल हम पाकिस्तान से कोई ताल्लुकात नहीं रखना चाहते हैं, तो आप सोचिए कि यार कितना हमारे लिए मतलब एज ए नेशन एम्बैरेसिंग है कि हम हर वक्त यही सहते रहेंगे कि मतलब हम हाँ पे हाँ करते हैं और उसके बाद जो है सामने वाला कहते हैं नहीं जी मुझे तो खेलना ही नहीं आपसे। ठीक है, जब हम पानी नहीं दे रहे हैं, 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं, ये कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे? मैडम मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि ठीक है ना। और आप वो लोग बंदे हो जो पाकिस्तान आए थे, पाकिस्तान में आपको लोगों ने इतनी रिस्पेक्ट दी कि आप बैठ के टीवी चैनल पे ये बोलेंगे नहीं जी क्रिकेट नहीं होनी चाहिए, एशिया कप नहीं होना चाहिए, फलाना नहीं हुआ। आपके साथ तो अभी एक दफा हुआ है तो आपको इतनी बुरी लग गई। हम तो हर साल पता नहीं कितने अरसे से ये चीजें बर्दाश्त कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एशिया कप का शेड्यूल अनाउंस हो गया है और 14 सितंबर को इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच खेला जाना है। एशिया कप का शेड्यूल अनाउंस होते ही मीडिया में खलबली मच गई है और साथ ही पार्लियामेंट में भी ओवैसी साहब ने भी इंडिया पाकिस्तान के मैच पर नाराजगी जताई है, जिसको लेकर पाक मीडिया का रोना धोना शुरू हो गया है। आइए देखते हैं इस पर पाक मीडिया क्या क्या बोल रही है। मैं कोई भाग गया नहीं भागा, सुन लें जो हालात है एशिया कप इसके पाकिस्तान इंडिया के, उस पे मैंने बोला भाई ठीक है इतनी ज्यादा शोर मचा रहे नहीं खेलेंगे। आपको पता ही ना, हालात से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं वो तो हमें भी पता है, कोई फर्क नहीं अच्छा, पड़ता हालात से। अच्छा सब आपका टीवी राइट जिसने खरीदे हैं उसका कहाँ चलता है, ब्रॉडकास्टर की कहनी चलता है। 17 करोड़ यूएस डॉलर में लिया है ब्रॉडकास्टर ने 2031 तक एशिया कप का हर इवेंट। मेरी वो कैसे आपको जाने लगता आप में लग गई आज। सुन ले मेरी बात सुने, सारा मामला पैसे का, बिल्कुल हम भी कह चुके हैं, बिल्कुल इसके बगैर आपके आपस में मैचेस हो ही नहीं सकते। ठीक है, लेकिन हम फिर भी जब हालात ऐसे होते हैं और वो इतना शोर मचाते हैं तो उस पर फिर मेरे जैसा बंदा या कोई और भी कह देता है कि नहीं जी एक ग्रुप में नहीं होंगे क्योंकि हालात इतने बिगड़ गए थे। उसके बावजूद भी हम यही बात करते हैं कि नहीं आपस में खेलेंगे। ठीक, इतना ड्रामा लगाया गया ये बीसीसीआई की तरफ से या इनकी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कि जी ये हम नहीं खेलेंगे। जाहिर सी बात है बीसीसीआई तो कुछ नहीं करेगा ना, जो उनकी गवर्नमेंट बोलेगी वही सब कुछ करेगा। इसमें मैंने बोला था कि अड़े रहें अपनी बात पे, अड़े रहें। मैंने क्या बोला था? मोहसिन नकवी साहब ने आपकी बात मानी। ठीक, मेरी देखिए मैंने अपनी एक बात की थी कि अड़े रहें। नहीं, और अगर आप पहुंच गई होगी जहां पे आप हक और सच पे हैं खड़े रहे, वहां पे आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। हमेशा दूसरे का बुरा हाल होगा। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, अड़े रहे अपनी हक और सच पे। इनको मैंने यहां भी बोला था, इनको अपने लोगों के सामने बेइज्जत करें, इनको दुनिया के सामने बेइज्जत करें, क्रिकेट बोर्ड के सामने बेइज्जत करें। उनको तब पता चले कि यार इनको क्या मसला है। ये हर दफा आईसीसी का इवेंट एशिया कप में आके ड्रामा लगाते हैं, इनके साथ नहीं खेलना, इनके साथ नहीं खेलना। पाकिस्तान की तरफ से कभी भी ऐसी चीज नहीं हुई। तो मैंने बोला था इनको रखो इसी तरह, इनको लग पता जाएगा। और वो हुआ। पॉलिटिशियन को पॉलिटिक्स देखने दो, ये मसले मसाइल पॉलिटिशियंस को देखने दो। क्रिकेट चलती रहनी चाहिए, क्रिकेट नहीं रुकनी चाहिए। जो मसले मसाइल हैं वो करें, जो कुछ भी करें, लेकिन क्रिकेट को चलता रहना चाहिए। तो बात यह है कि मैं ये लोगों से, स्पेशली इंडिया के जो लोगों, उनसे ये बोलना चाह रहा हूं कि आपने कितना सताया हम लोगों को, आपके बीसीसीआई ने कितना सताया हम लोगों को। हर दफा जब इवेंट आता था हम इसके साथ नहीं खेलेंगे, क्यों? हम कौन है? हमारी क्या इज्जत नहीं है? जब आते थे पैसे का घमंड, इनके साथ नहीं खेलेंगे, ये यूं है, ये फारिग टीम है, ये है, ये वो सब कुछ है। हम बर्दाश्त नहीं करते रहे, हमारे क्रिकेटर्स बर्दाश्त नहीं करते रहे, हमारा बोर्ड बर्दाश्त नहीं करता रहा, हमारी आवाम बर्दाश्त नहीं करती रही कि यार ये क्या जब इवेंट आता है भाई आपने बायलैटरल सीरीज नहीं खेलनी जो कि आपके हाथ में। वो तो चले हमें समझ आती थी कि यार ये खेलेंगे नहीं हमारे साथ, लेकिन जहां पे हम ये कहते थे ये तो आईसीसी का इवेंट है, इसमें तो क्या करेंगे, उसमें भी आप कोई ना कोई पैसा बीच में अपना ड्रामा लगा के आप हाइब्रिड कभी लेके जा रहे हो, कभी क्या लेके जा रहे हो। इस दफा आपके साथ तो सिर्फ एक दफा हुआ है अभी, है ये इंडिया के जो कुछ उधर देखें आपके साथ सिर्फ एक दफा हुआ।
आपको आपके बीसीसीआई ने क्या पटियां पढ़ाता रहा हमें नहीं पता, हम नहीं खेलेंगे, तुम बोलो टीवी पे हम नहीं खेलेंगे, हम नहीं खेलेंगे, हम ही नहीं खेलेंगे, आप हीरो बन गए। उसके बाद यही बीसीसीआई, यही इंडिया मीडिया ने जब बोला कि नहीं जी अब एशिया कप खेलेंगे, आपका इतना बुरा हाल हुआ कि आप बैठ के टीवी चैनल पे ये बोलेंगे नहीं जी क्रिकेट नहीं होनी चाहिए, एशिया कप नहीं होना चाहिए, फलाना नहीं हुआ। आपके साथ तो अभी एक दफा हुआ है तो आपको इतनी बुरी लग गई। हम तो हर साल पता नहीं कितने अरसे से ये चीजें बर्दाश्त कर रहे हैं। तो भाई बर्दाश्त करना सीखो, ठीक है ना। और आप वो लोग बंदे हो जो पाकिस्तान आए थे, पाकिस्तान में आपको लोगों ने इतनी रिस्पेक्ट दी, मुझे उस टाइम भी बुरा लगा। मैंने क्या मतलब, यानी कौन कोई दुनिया का बड़ा कोई फिल्म स्टार आ गया क्या, हर मीडिया उसके पीछे भाग रहा है, ओ जी पता नहीं कौन आ गया है, किसका इंटरव्यू ले लें, किसका ये सब कुछ कर लें। आपके बारे में हम ये सुनते थे कि बड़ा बैलेंस्ड है, बैलेंस ठीक है, हक और सच की बात करता, लेकिन आप जो चीजें कर रहे हैं वो आपको जेब नहीं देती, क्योंकि पाकिस्तान में बड़ी लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। मैं आपका नाम जानबूझ के नहीं लेना चाह रहा, क्योंकि मुझे बड़ा अफसोस हुआ आप इस किस्म की जो है वो बातें कर रहे हो। और तो बोलना ये चाहिए था कि हमारा मीडिया, हमारा बीसीसीआई, हमारी गवर्नमेंट जो भी करती रही पहले गलत करती रही, उनको चाहिए कि आईसीसी का टूर्नामेंट और एशिया कप खेलें, बार बार मत ये बोला करे कि ना खेलें। कोई एज सच कोई इंपॉर्टेंस शायद उनकी नजर में उतनी नहीं थी जितनी आईसीसी के एशिया कप के मैच की होती है। वहां पर तो उन्होंने फौरी तौर पर स्टैंस ले लिया कि हम नहीं खेल रहे पाकिस्तान के साथ, हमें पब्लिक की तरफ से बैकलैश आ रहा है। लेकिन क्या एशिया कप जो एक बड़ा टूर्नामेंट है जिसमें वाकई में नुकसान बड़ा हो सकता है, उसके अंदर क्या भारत ये स्टैंस क्यों नहीं ले पा रहा, उसके अंदर क्यों पॉजिटिव ओपिनियन है? ये भी तमाशा है। 1999 में जब पाकिस्तान भारत गया था, क्या उससे ज्यादा पब्लिक प्रेशर है? ये तमाशे हैं। जब वहां पर फिरोज शाह कोटला का पिच उखाड़ दिया गया था, पाकिस्तान ने तो सीरीज पूरी की थी अपनी। ये सिर्फ और सिर्फ भारत की ये जो मौजूदा हुकूमत है जिसके सरबराह नरेंद्र मोदी हैं, जो उन्होंने तासुब, नफरत, शिद्दत पसंदी, दहशतगर्दी फैलाई है पूरी दुनिया में खेल के नाम पर, और खेल को इस्तेमाल किया है आगे रखकर, ये सारा उसका नतीजा है। किस पब्लिक प्रेशर की बात कर रहे हैं वो? तो पब्लिक प्रेशर तो उनको इसके ऊपर भी है कि वो बताएं आपके तैयारे गिरे हैं या नहीं गिरे। वो क्यों फिर खिसियानी बिल्ली की तरह कभी उधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, बताते क्यों नहीं फिर लोगों को? ये पब्लिक प्रेशर कोई नहीं है, ये अपनी साख बचाने का। और बुनियादी तौर पर जब आप फितरी उसूलों के मुतसादम चलते हैं आपको नुकसान होता है। खेल दर्ज देते हैं अमन का, मोहब्बत का, भाईचारे का, रवादारी का, इत्तेहाद का, इत्तफाक का, मेलजोल का। और भारत जो है इसकी जितनी भी पॉलिसियां हैं इस मामले में वो सारी उससे मुतसादम है। और जब आप उन तमाम चीजों से जो खेलों की रूह जिसके ऊपर खड़ी है, अगर आप उससे मुतसादम हिकमत अमली तैयार करेंगे तो उसका नतीजा यही निकलेगा। अब जब ओलंपिक्स में होंगे पाकिस्तान और इंडिया के मुकाबले अगर होते हैं तो कहीं फिर हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलते। किस चीज की मजबूरी है आपको? आपने सारी दुनिया में पाकिस्तान के खिलाड़ियों के खिलाफ इंटरनेशनल मैचेस नहीं खेले, क्या चीज आपको रोकती है? फिर आप ना आए ना खेल के मैदान में, फिर जाए उनके पार्लियामेंट में बैठे, और भी तो लोग बैठे हुए हैं, आप उनके पार्लियामेंट में बैठे सियासत करें, फिर आप खेल के मैदान में क्यों आते हैं? खेल को सियासत ज्यादा क्यों करते हैं? इसलिए पाकिस्तान और भारत के मैचेस जहां तक इस चीज का ताल्लुक है, ये बिल्कुल एन उसी स्पिरिट में होने चाहिए जिसका तकाजा है। अगर वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए तो खड़े हो, ऐलान करें हम नहीं खेलेंगे। इसलिए जो एशिया कप के मुकाबले हैं इस पे पहले भी कोई डाउट नहीं था, ना अब है ना आइंदा होगा। ये कहां पर कहते हैं हम, वो उधर उछल रहे हैं आज, वो तो कहते थे हम बॉस हैं। किस चीज के बॉस हैं भाईजान? ये आप बराबरी की बुनियाद पर बात करते हैं। और फिर एक मरतबा दोहराता हूं, ये जो कहते हैं ना फंड आता है इंडिया से, फंडिंग आती है भाईजान, कारोबार होता है पाकिस्तान के नाम पर, कारोबार होता है। रेवेन्यू शेयरिंग में और चैरिटी की फंडिंग में फर्क होता है। रेवेन्यू और फंड ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। ये कोई आईएमएफ नहीं है कि जो आपको कर्जा दे रहा है, ये आप खेलते हैं उसकी बुनियाद पर आपको पैसे मिलते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में मैच होता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्यों नजर नहीं आ रहा? जो मैं बात अब करने जा रहा हूं, आपने गौर से इस बात को सुनना है। देखिए, पहले जो बीसीसीआई फैसला करता था ना, इंडियन मीडिया उसको सपोर्ट करता था, इंडियन यूट्यूबर्स उसको सपोर्ट करते थे, इंडियन फैंस उसको सपोर्ट करते थे। ये पहली दफा ऐसा हो रहा है कि बीसीसीआई के फैसले के ऊपर पूरा इंडिया इख्तलाफ कर रहा है। देखो, यूट्यूबर्स की तो मैं समझता हूँ वैल्यू इतनी नहीं होती, वो बोलते रहते हैं, सब कुछ चलता रहता है। लेकिन जब मेन स्ट्रीम मीडिया शुरू हो जाए ना और वो क्रिटिसाइज करने लग जाए, इसका मतलब है कि फिर आप लोग गए काम से। और इस वक्त जैसे कि इंडिया के एक जर्नलिस्ट है अर्नब गोस्वामी, उनका शो आप देख लें, उन्होंने बीसीसीआई का बाइकआउट शुरू कर दिया हुआ है। इसी के साथ साथ एनडीटीवी इंडिया का एक बहुत बड़ा चैनल है, वहां पे शो चल रहा था, वहां पे वो बीसीसीआई को क्रिटिसाइज कर रहे थे। एएनआई वाले वो क्रिटिसाइज कर रहे थे। कितने ही ऐसे शो हैं जो इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। यूट्यूबर्स की बात करें, एबी क्रिस इन्फो, पाकिस्तान को ये इंसान बहुत बुरा भला बोलता है, लेकिन वो बंदा जब ये पहलगाम हुआ था ना, उस पर उसने एक बात कही थी, वो क्लिप बड़ा वायरल हुआ था। उसकी मुझे बात अभी भी याद हो। चैंपियंस ट्रॉफी में भी एक बात करता था, खेलना है तो सही तरीके से खेलो, वरना बिल्कुल ना खेलो। खेलना है तो फिर बायलैटरल भी खेलो, वरना ना खेलो।
जब इशू बना था ना कि उनके घर में जाके नहीं खेलना, न्यूट्रल वेन्यू पे खेलना, तो वो ये कहता था जब खेलना ही है तो फिर हर तरीके से खेलो ना, वरना ना खेलो। अब वो क्या कह रहा है, वो कहता है कि एबी क्रिस इन्फो कहता है कि मैं एबी क्रिस इन्फो इंडिया पाकिस्तान का कोई मैच पे लाइव नहीं करूंगा, चाहे वो 14 सितंबर वाला हो, चाहे वो अगले मैचेस हो। ये उसने एक कैंपेन स्टार्ट की है। तो दोस्तों, इंडिया पाकिस्तान के मैच को लेकर मीडिया में बवाल हुआ पड़ा है। ओवैसी ने भी इंडिया पाकिस्तान के मैच पर नाराजगी जताई है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ ही ओवैसी के इस फैसले पर आपका क्या रिएक्शन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो चलिए दोस्तों, आपके सपोर्ट के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।